लड़की जिसकी उम्र 20 साल के आसपास थी और लगभग 4 से 5 महीनों पहले ही उसकी शादी हुई थी। अभी वो मायके शायद 2 से 3 दिन पहले ही आई थी। रात का लगभग सुबह के 4 से 5 बजे का वक्त था। वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है और देखती है कि उसकी माँ अचेत अवस्था में नीचे गिरी हुई है। वो अपनी माँ को उठाने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं होती और बेटी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। साथ ही वो रोते चीखते चिल्लाने लगती है। साथ ही अपने रिश्तेदारों को फोन करती है कि ऐसी ऐसी माँ की हालत हो गई है। जैसे ही लोगों को पता चलता है, काफी संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं और हर कोई देखकर हैरान था। लेकिन दोस्तों, इस जब सच्ची घटना का खुलासा होता है, इस सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर उस औरत की हत्या कैसे हुई थी, किसने की थी, क्या वजह थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये हरियाणा के नूंह की है। नूंह जिला है और नूंह जिला में एक गांव है अलापुर। वहां की ये सच्ची घटना है और बात है 5 नवंबर 2024 की। सुबह के लगभग 4 से 5 बजे के वक्त था। जो लड़की होती है, जो जिसकी उम्र 20 साल के आसपास थी, जिसका नाम रुखसाना होता है। रुखसाना अपनी माँ, जिसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल के आसपास थी, अपनी माँ के साथ रुखसाना के साथ रहती थी और लड़की का नाम था मुस्कान। वहीं जो लड़की के पिता थे, जिनका नाम होता है इजहार, जो कि ट्रक ड्राइवर थे और इस वजह से वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। घर में अकेले माँ रुखसाना रहती थी और मुस्कान अभी 3 से 4 दिन पहले ही अपने ससुराल से वापस लौटी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक 5 नवंबर की सुबह मुस्कान अपनी बुआ को फोन करती है और कहती है कि माँ गिर गई है नीचे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद माँ को हार्ट अटैक आ गया और माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। सभी लोग वहां इकट्ठे होते हैं। मुस्कान इकलौती संतान थी, इकलौती बेटी थी। माँ के जाने के बाद, माँ की इस हालत के बाद मुस्कान का रो रो कर बुरा हाल था। बहुत रो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। इधर मुस्कान का रो रो कर बुरा हाल था। तभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पुलिस के हाथ, तो उसमें एक चौंका देने वाला खुलासा होता है। जहां मुस्कान ये कह रही थी कि शायद उसकी मम्मी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, वहीं रिपोर्ट में आता है कि पहले इस औरत यानी कि रुखसाना को काफी सारी नींद की गोलियां खिलाई गई हैं और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये था कि घर में सिर्फ माँ और बेटी थी, और ऐसे में कौन हत्या कर सकता है जिसकी भनक ना माँ को लगी और ना ही बेटी को। तभी दूसरा दिन होता है और दूसरा दिन में जो लड़की का चाचा होता है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि हो न हो खुद मुस्कान ने अपनी माँ की हत्या की है। और जैसे ये बात पुलिस के कानों तक पहुंचती है, बिल्कुल वो एक्शन में आते हैं और तुरंत ही मुस्कान को गिरफ्तार करते हैं। हालांकि गिरफ्तारी से पहले काफी विरोध किया जाता है। परिवार के लोग, रिश्तेदार काफी विरोध करते हैं कि एक तो बच्चे की ये हालत है, रो रो कर उसकी माँ चली गई है, और आप अगर सच्चे क्रिमिनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उसकी बेटी को ही गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस काफी समझाती है कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, हमारे काम में रुकावट न डालिए, और इस तरह से मुस्कान को अरेस्ट किया जाता है। मुस्कान से काफी पूछताछ की जाती है, लेकिन मुस्कान थी कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी और पुलिस को यही लग रहा था कि शायद ये गलत बोला जा रहा है, मुस्कान ने अपनी माँ को नहीं मारा है या इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। उसके बाद मुस्कान की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है और जब कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि रात के समय
11 से 1 बजे के बीच में मुस्कान लगातार 2 लड़कों से बार बार कॉल पे बात कर रही थी और इससे कुछ शक होता है। और जिन 2 लड़कों से बातचीत की गई थी, जिसमें से एक का नाम जावेद और दूसरे का नाम अयान होता है, पुलिस उन दोनों को भी हिरासत में लेती है और इन तीनों से अब सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है और तब जाकर जावेद टूट जाता है और जावेद जो कहानी शुरू करता है, उसके बाद सारी सच्चाई मुस्कान अपने मुंह से कबूलना शुरू कर देती है। दरअसल मुस्कान कहती है कि मैं और जावेद, हम दोनों का प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहा था और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन मेरी माँ और मेरे पापा मेरे प्यार के सख्त खिलाफ थे। मेरी उम्र महज अभी 20 साल की है। इसके बावजूद उन्होंने मुझसे काफी बड़े उम्र के आदमी से मेरी शादी तय कर दी, जो कि लगभग 5 महीने हो चुके हैं मेरी शादी के। मुझे शादी करके ससुराल भेज दिया जाता है और ससुराल जाने के बाद मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आता, जो कि मुझसे उम्र में भी बड़ा था और साथ ही मैं जावेद से प्यार करती थी और अयान से भी। मेरे 2 बॉयफ्रेंड थे और ये बात जावेद और अयान को भी पता थी कि हम दोनों ही मुस्कान के प्रेमी हैं और इसीलिए वो दोनों ही मुझसे साथ में मिलने आया करते थे और मैं साथ में ही उनके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाती थी। दरअसल जब मैं ससुराल जाती हूँ, वहाँ मेरा पति तो मुझे पसंद आता नहीं है और इस वजह से मैं अपने पति को सारी बातें बता देती हूँ कि मुझे जावेद से मैं प्यार करती हूँ, अयान से प्यार करती हूँ और मैं उनसे ही शादी करना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती तुमसे मेरी शादी कर दी। हालांकि जो पति था वो यही कह रहा था कि जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हम पति पत्नी हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरा दिल इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और मैं मेरे पति को मेरे करीब भी नहीं आने देती थी और इस वजह से मेरे और मेरे पति में रोज झगड़े होने लग गए थे। और इन सब बातों से परेशान मैंने जैसे तैसे 4 से 5 महीने गुजारा था और मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए थे। ससुराल के सभी लोगों को पता चल गया था कि मैं उसके बेटे से अपने रिश्ते नहीं बना रही हूँ, बल्कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और इस वजह से घर में झगड़ा बढ़ गया और मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया और ससुराल छोड़कर लगभग 5 दिन पहले ही मैं अपने मायके आई। मायके आने के बाद जैसे ही माँ को पता चलता है तो माँ मुझे हर वक्त ताने देती रहती थी, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, अजीब अजीब बातें करने लग जाती थी मेरे कैरेक्टर पर, मेरे चरित्र पर हमेशा उंगली उठाती रहती थी और मैं इन सब बातों को जैसे तैसे झेल रही थी। मेरे दिमाग में ये सब प्लान बिल्कुल नहीं था कि मैं अपनी माँ की हत्या करूं। मुझे 4 नवंबर को अपने प्रेमी जावेद और अयान से मिलना था और इस वजह से माँ जब खाना खाकर सोने जा रही थी तो मैंने दूध में मिलाकर माँ को बहुत सारी नींद की गोलियां दी थी कि माँ सोती रहे, जिससे मैं अपने प्रेमियों के साथ पूरी रात गुजार सकूं। अयान बाहर खड़ा था, जावेद के साथ मैं फिजिकल रिलेशन बना रही थी और तभी लगभग रात का वक्त था, 1 से 1:30 बजे के आसपास और माँ की नींद खुल जाती है और माँ जब उठती है तो वो मुझे और जावेद को उसी स्थिति में देख लेती है और जिसके बाद मुझे बहुत गालियां देने लगती है, भला बुरा कहने लगती है और शोर करने लगती है। तब हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इंस्टेंट तभी जावेद अयान को बुलाता है, जो कि बाहर खड़ा था। अयान भी घर के अंदर आता है और उसी समय हम तीनों मिलकर माँ के गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बॉडी वहीं नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद मैं अपने प्रेमी अयान और जावेद के साथ शारीरिक संबंध बनाती हूँ और लगभग 4 बजे के आसपास उन दोनों के साथ वक्त गुजारने के बाद उन दोनों को वहां से भेज देती हूँ और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी फूई को फोन लगाया। रोने, गिड़गिड़ाने, बेहोश होने का नाटक करने लग गई, चीखने चिल्लाने लग गई और इस तरीके से दोस्तों एक अवैध संबंध ने एक बेटी के द्वारा माँ की हत्या करवा दी। दोस्तों आप सुन रहे होंगे, आज के समय में जो अवैध रिश्ते हैं, नाजायज संबंध है, वो हर रिश्ते पे भारी पड़ रहे हैं। हर कोई इन रिश्तों की वजह से हंसता खेलता अपना खुद का परिवार बर्बाद कर रहा है।
इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सतर्क करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ऐसे अवैध संबंधों से जितना ज्यादा हो सके दूर रहिए। अपने परिवार को खुश रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।